नमस्कार दोस्तों गुजरात की नैकी देवी की कथा में आपको सुनाने जा रहा हूँ। नैकी देवी का इतिहास तो कहीं दफन हो गया, लेकिन उनके कारनामों से भारतीय समाज की नारियां स्वाभिमान से जीना सीख गईं। दोस्तों, कहानी उस समय की है जब मोहम्मद गौरी गुजरात पर आक्रमण करने वाला था, लेकिन वो रानी के डर से भाग गया था। जंग का मैदान था। सन 1178 की बात है। गुजरात के सोलंकी राजा अजय पाला की मृत्यु हुए 7 वर्ष हो चुके थे। उनका 7-8 साल का बेटा सिंहासन पर बैठा था। तभी राजधानी से लगभग 40 किलोमीटर दूर मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना का शिविर लगाया और उसने मुल्तान को फतेह करने के बाद गुजरात को फतेह करने और वहां पर लूटपाट के इरादे से अपने तंबू लगाकर अपने मंसूबे पालने लगा। मोहम्मद गौरी को पता था कि इस गुजरात का राजा सोलंकी अजय पाला मर चुका है, उसकी मृत्यु हुए 7 वर्ष हो चुके हैं और उसका छोटा सा बेटा सिंहासन पर बैठा है। उसने संदेह वाहक को एक संदेश लेकर गुजरात भेजा। उसने कहा कि सारा धन और इस बालक को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो खून खराबा होगा। रानी नैकी देवी जो गुजरात की रानी थी, उसने उस संदेश वाहक को आश्वासन दे दिया और वो खुशी से झूमता हुआ मोहम्मद गौरी के पास पहुंचा और उसने मोहम्मद गौरी से कहा कि रानी ने आपकी शर्त मान ली है। मोहम्मद गौरी तो खुशी से झूमने लगा, लेकिन तभी उसे धूल उड़ने और हाथी घोड़ के आने की आवाज हुई। आवाज से वो तुरंत समझ गया कि उस पर आक्रमण होने वाला है। रानी ने बिना देर किए मोहम्मद गौरी पर वार किया। इससे पहले मोहम्मद गौरी कुछ समझ पाता, तलवार मोहम्मद गौरी के हाथ पर लगी और मोहम्मद गौरी घायल हो गया। अब रक्त रंजित मोहम्मद गौरी अपने घोड़े पर सवार होकर मुल्तान की तरफ भागा और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रुकना नहीं है, सीधे मुल्तान जाना है। और भागते भागते उसका घोड़ा भी घस खाकर गिर पड़ा। मोहम्मद गौरी ने अपना घोड़ा भी बदल लिया, पर वो रुका नहीं। उस पर इतना खौफ बैठ गया था कि उसने दिल्ली पर तो वार किया, लेकिन गुजरात की तरफ कभी देखा भी नहीं। नैकी देवी की ये कथा हमारे हिंदुस्तान की हर नारी को मोटिवेट करती है। नैकी देवी की कथा तो अब सुनने को नहीं मिलती है, लेकिन इतिहास गवाह है। उन्होंने हिंदुस्तान की नारियों को जो स्वाभिमान दिया, जो प्रेरणा दी, वो अजर अमर है और हमेशा रहेगी। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।